ज़िम्मेदार दोस्तों, इसके आप अगर आप आलू के फील्ड में जाएंगे तो जो नीचे वाले पत्ते हैं ना, उन पे अर्ली स्टेज पे इसका नीचे वाले पत्तों पे अटैक होता है और उन पे ब्राउन किस्म के गोल गोल धब्बे, छोटे छोटे धब्बे नजर आएंगे। और इसकी कुछ अलामात जो हैं वो अगेता जुलसाव से भी मिलती हैं। एक इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हम रेजिस्टेंट वैरायटियां लगाएं जिन पे इसका अटैक नहीं आता, निस्बतन कम आता है, कि जहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोर होती है वहाँ पे ये इसका अटैक जो है वो ज़्यादा आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट और मैं आज एक दफ़ा फिर आप दोस्तों के लिए एक नए वीडियो पैगाम के साथ हाज़िर हूं। मेरा जी आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और आप मेरी बाकी वीडियोस को भी जाके देखें और वीडियोस पे काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, और ताकि मुझे मौका मिल सके, पता चल सके कि मैं कैसे अपने नए टॉपिक्स पे बात करूं, कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूं। दोस्तों, आज मैं जिस क्रॉप पे बात करने लगा हूँ वो हमारे मुल्क की बहुत अहम फसल है और स्पेशली जिस जोन में, जिस एरिए में मैं पिछले 12 साल से फील्ड एडवाइजरी सर्विसेज और मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहा हूँ, तो वो पोटैटो और मेज़ जोन कहलाता है। तो पोटैटो के हवाले से आजकल पोटैटो की मेन क्रॉप चल रही है और पोटैटो पे मुख्तलिफ तरह के मसाइल आ रहे हैं। तो उन मसाइल को मैं ब्रीफली उनमें से एक पॉइंट पे बात करूँगा। आज जो आजकल फील्ड में मौजूद मसला है वो है आलू के ऊपर जो ब्राउन लीफ स्पॉट का प्रॉब्लम आता है। इस बीमारी को कहते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है या इसका जो बीमारी को की वजह बनने वाला जो फंगस की किस्म है उसका नाम है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। अल्टरनेरिया अल्टरनेटा जो है ये एक फंगस की किस्म है जो आलू के जो इलाके में आजकल तकरीबन हर ज़मींदार के पास किसी ना किसी वैरायटी में मौजूद है। तो दोस्तों, आज आपके साथ तफसील से इस बीमारी के हवाले से बात करेंगे कि इस बीमारी की वजह क्या है, कौन से मौसम में आती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, किन वैरायटीज़ पे इसका आता है, किस तरह की अगर मैनेजमेंट की जाए, फील्ड में मैनेजमेंट की जाए तो इससे बचा जा सकता है। फील्ड में अगर देखें पहचान कैसे है, तो फील्ड में ज़िम्मेदार दोस्तों, इसके अगर आप आलू के फील्ड में जाएंगे तो जो नीचे वाले पत्ते हैं ना, उन पे अर्ली स्टेज पे इसका नीचे वाले पत्तों पे अटैक होता है और उन पे ब्राउन किस्म के गोल गोल धब्बे, छोटे छोटे धब्बे नज़र आएंगे। और वो पहले शुरू में वो थोड़े थोड़े होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते जाते हैं और पूरे पत्ते पे चले जाते हैं। और इसकी कुछ अलामात जो हैं वो अगेता जुलसाव से भी मिलती हैं, लेकिन अगेता जुलसाव में अगर एक साइड पे पत्ते के वो आ जाता है तो वो जो पत्ते की मिड रेप है, जो मेन उसकी रग है, उसको क्रॉस नहीं करता। लेकिन जो ये ब्राउन लीफ स्पॉट है ये पूरे पत्ते में एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होता रहता है। तो इस हवाले से आप लोगों को इसकी पहचान होनी चाहिए कि शुरू में ये नीचे वाले पत्तों पे है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चला जाता है और जब जैसे जैसे ऊपर चला जाता है तो ये पूरे पत्ते जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं और पौधे की जो फसल की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब ग्रोथ उसकी रुकती है, पत्ते का कलर जो ब्राउन सा हो जाता है और येलो कलर हो जाता है। जब येलो कलर हो जाता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा तालीफ का जो अमल है वो स्लो हो जाता है और नतीजतन जो है इसके नीचे जो आलू के जो तादाद और आलू का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे बात कर दी कि इसकी जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। तो ये आलू के फील्ड में ये मौजूद होता है, इसकी फंगस की एक किस्म। तो इसकी जब एक्टिव कब होती है? एक्टिव तब होती है जब बाहर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 18 से 20 के दरमियान होता है। आलू का सीज़न हो, 18 से 20 के दरमियान इसका टेम्परेचर हो और हवा में नमी की परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो फिर इस बीमारी का जो अटैक है वो शुरू होता है। इसके अलावा ये बीमारी की अगर बात की जाए तो और कैसे, अगर टेम्परेचर नमी ज़्यादा ना हो तो फिर भी सम टाइम आ जाती है। फिर वो कैसे आती है? जैसे रात को फील्ड शबनम पड़ती है, आपने देखा है खेतों में बहुत ज़्यादा, तो ऊपर वाले पत्तों से जो पानी के कतरे हैं वो ऊपर से नीचे जब शिफ्ट होते हैं तो नीचे वाले पत्तों पे सारा दिन वो नमी रहती है। जब सारा दिन नमी भी रहेगी और साथ साथ उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इस बीमारी का जो सबसे पहले अटैक वो नीचे वाले पत्तों पे आता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर वाले पत्तों पे आना शुरू हो जाती है। अब हम ज़िम्मेदार दोस्त इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का ये तरीका है कि अब
हम कोशिश करें कि वो वैरायटीज़ लगाएं सीड की जिन पे इसका अटैक कम आता है निस्बतन। अब मैंने पिछले कुछ दिन से फील्ड में हूँ, मैं पोटैटो के मुख्तलिफ जो फार्म है वो विज़िट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है अभी जो सबसे ज़्यादा जो इसका प्रॉब्लम आया हुआ वो दो वैरायटियों पे ज़्यादा है, एक सेंटे पे और दूसरी मोजिका वैरायटी पे। तो ये दो वैरायटियाँ सबसे ज़्यादा इस से मुतासर है। साथ साथ आजकल फील्ड में आइडियल कंडीशन भी बनी हुई है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर दिन को भी ज़्यादा होता है, 18-20 होता है, साथ रात को नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ये जो कम्बिनेशन बन रहा है इसकी वजह से आलू के ये फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं। और कुछ जगहों पे और भी इसकी जो वजह बनती है कि जहाँ पे हम पानी या तो बहुत कम लगाते हैं या बहुत ज़्यादा कहीं पे लगा देते हैं, तो उस वजह से भी ये इस पे आ जाता है अटैक। फिर एक और भी देखी चीज़ कि जैसे जैसे ऊपर ये इसकी बढ़ रही होती है, मतलब एज बढ़ रही होती है, तो नीचे वाले पत्तों पे में पौधा जो है वो अपने उसकी जो पत्तों में क्लोरोफिल का प्रोसेस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो उसमें भी ये जो स्पॉट है, ये धब्बे जो है नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए एहतियाती जो तदाबीर है उनको अपनाने की ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ दोस्तों इसमें इसको कंट्रोल करने की, जैसे मैंने पहले बात की है कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हम रेजिस्टेंट वैरायटियाँ लगाएं जिन पे इसका अटैक नहीं आता, निस्बतन कम आता है। और दूसरे नंबर पे ज़मीन का जो इंतखाब है वो कोशिश करें कि सेंटे और मोजिका वगैरह जो है वो कोशिश करें कि वो अच्छी ज़मीन में, तगड़ी ज़मीन में स्पेशली सेंटे वैरायटी को लगाएं। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया फील्ड में कि जहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोर होती है वहाँ पे ये इसका अटैक जो है वो ज़्यादा आता है, वो पत्ते और वो पौधे ज़्यादा वो खेत मुतासर होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि वो उसको अच्छी ज़मीन का इंतखाब करें। ये सेंटे वैरायटी जो है आजकल नहीं बर्दाश्त कर रही, कमज़ोर ज़मीनों में इसकी अच्छी पैदावार नहीं आ रही, उसकी अच्छी बढ़ोतरी भी नहीं हो रही। साथ साथ आप इसकी बात करें कि हम इसको केमिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इसके स्प्रे क्या है, इसको स्प्रे से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको स्प्रे करने कंट्रोल करने के लिए मार्केट में 2-3 ज़हरें जो है वो कॉमन है, वो आप दोस्तों को पता भी होता है, मैं अब एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। उन ज़हरों में जो एक कॉमन जहर है वो बड़ी पुरानी केमिस्ट्री है, वो मैंकोजेब है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो क्लोरोथेलोनिल का आता है, और साथ साथ पैराक्लोस्ट्रोबन में भी कुछ हद तक इसका कंट्रोल है। ये जो केमिस्ट्रियाँ हैं, एक एफएमसी का एक प्रोडक्ट है रोवराल के नाम से, वो भी ज़िम्मेदारों की प्रैक्टिस है कि उसमें भी इसके अगेंस्ट जो है वो अगर स्प्रे करें तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन आप अगर एक फील्ड में किसी में इसको देख लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, ये कभी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती। वो उसको रोका जा सकता है, उसको थोड़ा कम स्पीड उसकी स्लो की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जब अपीयर हो जाते हैं इसके जो स्पोर्स फील्ड में, तो उसके बाद ये फिर जाते नहीं है, इसको स्टॉप किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम में वो आपकी फसल जो वो तैयार हो जाती है। अभी अगर बात करें हमारे पास, मैं जिस अदारे से तल्लक रख रहा हूँ, तो अग्रिका केमिकल्स के पास लॉटल के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसमें अज़ाक्सिस्ट्रोबिन और क्लोरोथेलोनिल है, 2 ज़हर हैं, वो इसके लिए बड़े इफ़ेक्टिव मैंने देखी हैं फील्ड में, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। उसके अलावा स्मोक्सनर प्लस क्लोरोथेलोनिल एक केमिस्ट्री है, उसके भी अच्छे रिज़ल्ट हैं। अकेला क्लोरोथेलोनिल भी कुछ ज़िम्मेदार और कुछ कंपनीज़ के पास मौजूद है, उसको आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और एक रोवराल जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो केमिस्ट्रियाँ हैं मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मौजूद है, तो आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अगर स्प्रे करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इसका अच्छा कंट्रोल मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों के ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अल्लाह हाफ़िज़।